हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखे हैं, तो मैं आज रेशनल नंबर पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, फिर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, फिर मैंने ये बताया था कि कैसे कंपैरिजन करते हैं हम लोग रेशनल नंबर का, और फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखे थे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक है कैसे हम लोग किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो चलिए देखिए। How to represent a rational number on a number line। देखिए, नंबर लाइन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये आपका इस तरह स्टार्ट होता है, इधर पॉजिटिव इन्फानाइट, इधर नेगेटिव इन्फानाइट, ये आपका रहा जीरो, और जीरो से आप राइट की ओर मूव करिएगा तो ये आपका पॉजिटिव में होगा, है ना, और लेफ्ट में मूव करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में होगा। इस तरह से हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, आपके पास एग्जाम्पल है 3/4 एंड -3/4। इन्हीं दोनों नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। देखिए, तो 3/4 आप देख लीजिए, डिवाइड कर लीजिए इसको। 3/4 का मतलब क्या होता है, 0.75, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 3/4 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा आपका, वो 0 और 1 के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखिए ये आपका रहा 0 और ये आप दे दीजिए 1। अब देखिए तो यहाँ पे नीचे कितना है, 4, तो इसका मतलब ये करिए कि आप 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। देखिए, ये एक पार्ट, ये दो पार्ट, ये तीन पार्ट, ये चार पार्ट, इस तरह से 4 पार्ट डिवाइड हो गया। अब ये एक्चुअली आपका नंबर क्या है, 3/4। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4। ये आपका क्या हो जाएगा, 2/4, और ये आपका क्या हो जाएगा, 3/4। इस तरह से आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसी में देखिए तो आपका ये नेगेटिव साइन है, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा यहाँ भी क्या करिए, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। नीचे जितना पार्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप डिवाइड करिएगा। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, -1/4, ये आपका क्या हो जाएगा, -2/4, ये आपका क्या हो जाएगा, -3/4, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, -3/4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए, जैसे अगर आपके पास रहेगा 5/3, तो 5/3 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब देखिए तो पहले इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 1 होल 2/3 ऐसे लिख सकते हो, और इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि 1 + 2/3। मतलब अब जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा, है ना। तो ये कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। चलिए देखिए इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेगा। एक आपका 5/3 है, और वही एक आपका रहता है -5/3। देखिए दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करना है। इधर -1, इधर -2। देखिए ये आपका 5/3 क्या है, 1 + 2/3, इसका मतलब 1 और 2 के बीच होगा। तो क्या करिए, यहाँ देखिए तो 2/3 है, इसका मतलब नीचे का पार्ट कितना है, 3 है। 1 और 2 को क्या करिए, 3 इक्वल पार्ट में बांट लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये 2/3 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका होगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1 होल 1/3, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 होल 2/3। तो यही पार्ट आपका है, तो इसको लिख सकते हो 1 होल 2/3। ठीक है, इसको देखिए आप, ये -5/3, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ भी देखिए, इसको आप 3 इक्वल पार्ट में बांट लीजिए, 1 1 2 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 होल 1/3, ये आपका क्या हो जाएगा, -1 होल 2/3।
ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, नोट कर लीजिए। तो ऐसे ही हम लोग किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आपका क्या हो सकता है कि 0 से 1 के बीच होगा, या तो क्या हो सकता है कि 1 से बड़ा होगा, कभी कभी 2 से बड़ा भी होगा। तो आप क्या करिएगा, पहले इसको डिवाइड कर लीजिएगा और वहाँ से आप मतलब बता सकते हो कि वो नंबर को जो रिप्रेजेंट करना होगा किस दो इंटीजर के बीच होगा। जैसे यहाँ देखिए 5/3, तो 5/3 को आप डिवाइड करिएगा तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 1.66 करके आएगा, है ना। तो फिर 1.66 आपका किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, और इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, और मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के बाद क्या देखिए तो 1 + 2/3 है, इसका मतलब ये होगा कि 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग किसी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। चलिए देखते हैं हम लोग अब ऑपरेशन ऑन रियल रेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, देखिए इसमें आपका क्या आ जाएगा, एडिशन। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। फिर लास्ट आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन। चलिए सबसे पहले हम लोग एडिशन पे आते हैं। एडिशन का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए तो दो रेशनल नंबर को आप ऐड कर सकते हो। देखिए जैसे आपके पास 2/3 एंड 5/4, ये दो रेशनल नंबर है, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। 2/3 + 5/4 कितना हो जाएगा, देखिए पहले आप 3 4 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 12। 3 का टेबल कितने टाइम्स पड़ेगा, जो 12 आएगा 4 टाइम्स, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8। 4 का टेबल कितने टाइम्स पड़ेगा, जो आपका 12 आएगा 3, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 23/12। तो इस तरह से हम लोग ऐड कर सकते हैं किसी दो रेशनल नंबर को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और देखते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टीज इसका क्या है एडिशन का। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, देखिए क्या क्या। पहला तो आपका हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि किसी भी दो रेशनल नंबर को आप ऐड करेगा तो वो आपका क्या देगा, एक रेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास जैसे A/B एंड C/D है ना, दो अगर रेशनल नंबर है, आर टू रेशनल नंबर्स, तो देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए, A/B + C/D, जो सम होगा वो भी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे आप 1/2 एंड 1/5 को ऐड करते हैं। देखिए 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो 2 का टेबल कितने बार पड़ेगा, कितने टाइम्स होगा, जो 10 आएगा 5, तो 5 को 1 से कर लीजिए मल्टीप्लाई। फिर 5 का टेबल कितने टाइम्स पड़ेगा, जो 10 आएगा 2, तो 2 को 1 से कर लीजिए। 5 + 2 कितना हो गया आपका 7/10। तो देखिए तो दो आप एडिशनल नंबर को ऐड किए तो वो भी आपका एक रेशनल नंबर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलता है कि जैसे अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है तो उन दोनों को अगर आप ऐड करिएगा तो वो हमेशा क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा। ठीक है, सेकेंड आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव जब भी वर्ड आएगा तो समझिएगा आप दो का ही बात करेगा। ठीक है, जैसे आपके पास A/B एंड C/D टू रेशनल नंबर्स हैं, टू रेशनल नंबर्स, तो क्या होंगे यहाँ पे, आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करेगा आपका रिजल्ट वही रहेगा। जैसे A/B + C/D करिए या आप C/D + A/B करिए, आपका रिजल्ट जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, यही आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपका था क्लोजर। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान के चलिए
आप 2/5 और 3/5 को ऐड करिए, या 3/4 को ऐड कर लीजिए। और उसके बाद क्या करें, पहले 3/4 को ले लीजिए और फिर 2/5 को ले लीजिए। यही ना, ये यहाँ देखिए a/b और c/d दो रेशनल नंबर है ना। तो क्या करिए, पहले a/b और पहले a/b को फर्स्ट रखिए, c/d को सेकंड रखिए, और इधर क्या करिए, आप c/d को फर्स्ट टाइम रखिए और a/b को सेकंड टाइम रखिए, है ना। तो यहाँ भी देखिए तो 2/5 और 3/4, और पहले 3/4 और फिर बाद में 2/5, इन दोनों को ऐड करेगा तो आपका रिजल्ट वही रहेगा। देखिए 5 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20, 5 4 जा 20, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 8, 4 5 जा 20, तो 5 जा कितना हो जाएगा आपका 15। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी आपका एलसीएम 20, और ये क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, तो 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, और 5 4 जा 20, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, विच मीन्स क्या हो जाएगा आपका 23/20, और यहाँ भी आपका आ गया 23/20। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर किसी भी ऑर्डर में अगर आप ऐड करते हो तो रिजल्ट आपका वही रहेगा, रिजल्ट चेंजिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव। ये वर्ड एसोसिएटिव जब भी आएगा तो क्या होगा, हमेशा 3 के साथ आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग वीडियो को पॉज करके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए ये क्या है, जैसे अगर आपके पास a/b, c/d एंड e/f 3 रेशनल नंबर है डिफरेंट, 3 रेशनल नंबर्स हैं डिफरेंट, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, a/b प्लस c/d ऐसे लिख सकते हो, या तो आप लिख दीजिएगा a/b प्लस c/d प्लस e/f। यही आपका क्या चीज़ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मतलब 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स को अगर आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करिएगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वही होगा। जैसे देख लीजिए 1/2, 1/3, 1/5, 1/4, है ना। 3 डिफरेंट रेशनल नंबर है। इसको क्या किया, पहले हम इन दोनों को साथ में कर लिए, और फिर लास्ट टाइम क्या करिएगा, आप इसको बाहर रखिए और इन दोनों को साथ कर लीजिए, मतलब सेकेंड और थर्ड को साथ कर लीजिए। तो इस केस में भी देखिए आपका क्या होगा, देखिए तो 1/2 और 1/3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 का, ये क्या हो जाएगा 3 + 2 प्लस 1/4 प्लस 1 इक्वल टू 1/2 प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, फिर ये आपका 4 + 3। तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा आपका 5/6 प्लस 1/4, और ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 7/12। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 4 का एलसीएम कितना होता है 12, है ना। 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, और 6 का टेबल कितने टाइम्स पड़ेगा, जो 12 आएगा 2 टाइम्स, तो 2 5 जा 10, और प्लस 4 का टेबल कितने टाइम्स में 12 आता है 3, तो 3 1 जा 3। यहाँ देखिए 2 12 का एलसीएम 12, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर ये 12 1 जा तो 1 7 जा 7। तो इस तरह से आप बोल सकते हो 13/12 इधर भी आ गया और 13/12 इधर भी आ गया। तो ये आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। किसी भी 3 रेशनल नंबर्स को आप कैसे भी आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करेगा तो यही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फोर्थ प्रॉपर्टी पे देखते हैं। फोर्थ आपका क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये देखिए क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे अगर आपके पास a/b अगर कोई रेशनल नंबर है ना, a/b इज अ रेशनल नंबर, तो आप इसमें देखिए तो a/b में ऐसा क्या चीज़ ऐड करिएगा जो आपका वही a/b होगा, तो ऑफकोर्स आप 0 ऐड करेगा। देखिए a/b में अगर 0 आप ऐड करेगा तो वो आपका a/b ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि 0 क्या है, इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब किसी भी रेशनल नंबर में आप ऐसा क्या चीज़ ऐड करोगे जो वो रेशनल नंबर खुद का होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 0 हो गया। जैसे देखिए आप, जैसे 5/6
में आप 0 ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 5/6 हो गया। जैसे देखिए -2/3 में आप 0 ऐड कर लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। मतलब किसी भी रेशनल नंबर में आप अगर 0 ऐड करेगा तो वो नंबर खुद का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपका आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सॉरी एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपके पास a/b इज अ रेशनल नंबर, है ना, अगर a/b अगर आपका रेशनल नंबर है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इसमें आप ऐसा क्या नंबर ऐड करिएगा, कौन सा नंबर आपको ऐड करना होगा जिस कारण वो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे a/b है तो इसमें आप क्या करिए, इसका निगेटिव को ऐड कर दीजिए, है ना। a/b का निगेटिव क्या हो गया आपका -a/b, और देखिए दोनों को आप ऐड करेगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि -a/b, हम बोल सकते हैं -a/b इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a/b। समझ में आया, मतलब किसी भी रेशनल नंबर में आप ऐसा क्या चीज़ ऐड करेगा जो आपका 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 5/6, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/6 में, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 5/6 में आप -5/6 को ऐड करेगा और तब जाके 0 हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं आप कि -5/6 इज एन एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5/6, ठीक है। कल को आपको ये पूछ दे कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/3 क्या है, तो देखिए यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि किसी भी रेशनल नंबर का अगर आपको एडिटिव इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप सीधा ये करिएगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस रेशनल नंबर को, है ना, निगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए इस 2/3 मतलब एडिटिव इन्वर्स और ये जो आपका रेशनल नंबर है, इन दोनों को आप ऐड करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल सम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो उसको ऐड करने पे वो रेशनल नंबर को ऐड करने पे वो आपका सम 0 देगा, है ना। जैसे यहाँ पे आपका a/b रेशनल नंबर था, तो इस a/b रेशनल नंबर में आप कौन सा नंबर को ऐड करोगे जो आपका रिजल्टेंट 0 होगा, तो आप कुछ नहीं करेगा, बस इसके निगेटिव को ऐड कर दीजिए। फिर आपका ये अगर पूछता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ, अब निगेटिव का पूछ देगा तो आप पॉजिटिव ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एडिटिव इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ही बहुत आसान है। जैसे देखिए आप 2/3 एंड 5/6 ये दो रेशनल नंबर है, इसका सब्ट्रैक्शन करना है तो आप ऐसे कर लीजिए सब्ट्रैक्शन। 6 इन दोनों का एलसीएम 6 हो गया, फिर 3 2 6 तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, 6 बन जा तो 1 5 कितना हो जाएगा 5, विच मीन्स -1/6। मतलब ये आपका क्या हो गया, एक नेगेटिव रेशनल नंबर आ गया। कभी कभी क्या कर सकता है, आपको वर्ड्स पे लिख देगा सब्ट्रैक्ट 5/9 फ्रॉम 2/4। तो देखिए फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा, फ्रॉम के बाद जो आपका रेशनल नंबर है उसको पहले लिख लीजिए, है ना। क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट 5/9 फ्रॉम 2/5, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना आपको 5/9 को किस में से, 2/5 में से, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा वो पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। अब इन दोनों का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 45, 5 9 जा तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, और फिर 9 5 जा तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ भी आप -7/45 बता सकते हो। मतलब ये भी आपका क्या हो गया, एक निगेटिव रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं।
देखिए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आप पूरा भी लिख सकते हो, SUBTR चलिए देखिए यहाँ पे पहला तो आपका हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, वही चीज़ कि दो रेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेगा तो हमेशा क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा। जैसे A/B एंड C/D आर टू रेशनल नंबर्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि A/B माइनस C/D क्या देगा, आपका एक रेशनल नंबर ही देगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, आप बोल सकते हो 3/5 माइनस 2/9। देख लीजिए दोनों का सब्ट्रैक्शन देखिए कितना हो जाएगा, ये सेम एग्जाम्पल हो गया, सेम है डिफरेंट है। देख लीजिए 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 35, फिर 5 का टेबल कितने टाइम्स पड़ेगा, 35 का 7, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 या 21, फिर 7 का टेबल कितने टाइम्स पड़ेगा, 35 आएगा, तो 5 5 2 या कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा 11/35। तो देखिए तो दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या दे दिया, एक आपका रेशनल नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपका हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी का। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आपका होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है इसमें नहीं होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होगा, नहीं होगा। लिख सकते हैं इसको ऐसे, डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप ही बताइए कि जब 3/5 में से अगर 2/7 को सब्ट्रैक्ट किए तो 11/35 आ गया। बट अगर आप 2/7 को 2/7 से आप जैसे मान के चलिए, जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हो जाएगा 1, और वही चीज़ 4 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा -1। ये तो कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइकवाइज एसोसिएटिव का भी बात करेगा तो वही चीज़ होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो होगा आपका, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब देखिए, अगर यहाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी रेशनल नंबर, then the difference will always same। मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी रेशनल जीरो को आप किसी भी रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे यहाँ देखिए अगर 5/6 में से अगर आप जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये भी आपका 5/6 देगा। ये देखिए आप अगर 6/7 में से अगर आप जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये भी आपका 6/7 देगा। मतलब किसी भी रेशनल नंबर में से अगर आप जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका खुद का रेशनल नंबर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो आपके सब्ट्रैक्शन में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, देखिए मल्टीप्लिकेशन में देखिए दो रेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेगा तो ऑफकोर्स एक का आपका क्या करेगा, एक रेशनल नंबर ही देगा, है ना। जैसे 2/5 एंड 3/7 ये दो रेशनल नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2/5 इंटू 3/7, आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करिए 6 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कितना हो जाएगा 35। तो ये आपका क्या दे दिया, एक रेशनल नंबर ही दिया, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ
मल्टीप्लिकेशन। सब रेशनल नंबर का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टीज, पहला देखिए, पहला तो वही हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर आपके पास a बाई बी एंड c बाई डी टू रेशनल नंबर है, टू रेशनल नंबर्स है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका a बाई बी एंड c बाई डी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो भी आपका क्या देगा, एक रेशनल नंबर ही देगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो 5/3 इंटू आप 4/7, देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 20/21, तो ये भी आपका क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए कम्यूटेटिव, ये देखिए कम्यूटेटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि आपका a बाई बी और c बाई डी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका c बाई डी और इंटू a बाई बी के इक्वल होगा, यही आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए 2/3 एंड 5/7 है ना, और इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, पहले जो नंबर था उसको बाद में, जो नंबर पहले उसको बाद में, जो नंबर बाद में उसको पहले कर लीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन क्या दे देगा आपका 10/21 और ये क्या दे देगा आपका 10/21। इस तरह से आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पे आइए, थर्ड आपका हो जाएगा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए मैंने बताया आपको कि एसोसिएटिव जब भी वर्ड आएगा तो उसके लिए आप क्या यूज करेगा, 3 रेशनल नंबर्स। तो आपके पास जैसे a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आपका देखिए तो a बाई बी, c बाई डी और e बाई एफ, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब किसी भी आप ऑर्डर में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वही होगा, आपका रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए, आपको एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे 1/2 को 3/5 इंटू क्या हो जाएगा आपका 6/7, ये चीज़ हो गया। अच्छा, फिर क्या करिए 1/2 को बाहर निकाल लीजिए और आपका जो दो लास्ट नंबर है इन दोनों को आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए और देखिए कि होता है कि नहीं प्रॉपर्टी। कितना हो जाएगा आपका 3/10 इंटू 6/7 और फिर ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 18/35, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 18/70 और ये आपका क्या हो जाएगा 18/70। देखिए ये बराबर हो गया है ना। इसको आप कट भी कर सकते हो, कैसे कट करिएगा, यहाँ देखिए 2 से 2 9 जा, 2 से 2 35 जा, 2 से 2 9 जा, 2 से 2 35 जा। इसका मतलब ये हो गया आपका कि 9/35 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/35। तो इस तरह से आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है आपका कौन सा, मल्टीप्लिकेशन। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फोर्थ प्रॉपर्टी में देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पे, जैसे अगर आपके पास a बाई बी है ना, a बाई बी अगर आपका कोई रेशनल नंबर है तो इसको आप आप पहले ऐसे लिख लीजिए, a बाई बी इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए a बाई बी को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा जो आपका a बाई बी होगा, तो ऑफकोर्स आप 1 से मल्टीप्लाई करेगा। देख लीजिए a बाई बी को आप किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेगा जो आपका a बाई बी होगा, तो आप डेफिनेटली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 जो होगा आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे मान के चले एग्जांपल देख लीजिए 2/3, तो 2/3 को किस नंबर से करेगा मल्टीप्लाई, 1 से करेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। जैसे आपका 5/6 है तो 5/6 को 1 से करेगा, कितना हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा।
मैंने बताया था आपको एडिशन में कि एडिशन में आपका क्या होता है, 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका मतलब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर आपका a बाई बी इज अ रेशनल नंबर है ना, a बाई बी अगर आपका रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा जो आपका 1 आ जाएगा। तो आप क्या करेगा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए a बाई बी इंटू इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल b बाई, और तब जाके देखिए आपका 1 हो जाएगा कट के। ठीक है, तो इसका मतलब आप b बाई ए को बोल सकते हो b बाई ए इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। आपका b बाई ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे अगर आपको कहा जाएगा कि 5 बाई 6, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 6 बाई 5। जैसे आपका बोल दिया -2 बाई 3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा -3 बाई 2, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए 6, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। देखिए जैसे अगर आपका a बाई बी है और ये आपका c बाई डी है प्लस e बाई एफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले a बाई बी को c बाई डी से कर लीजिए मल्टीप्लाई, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर a बाई बी को आप e बाई एफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। देख लीजिए आप एग्जाम्पल, देखिए कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। 1 बाई 2, ये आपका क्या है 3 बाई 5, ये आपका क्या है 4 बाई 7। अब देखिए पहले आप 1 बाई 2 को करिए मल्टीप्लाई, 1 बाई 2 को 3 बाई 5 से, फिर क्या करिए 1 बाई 2 को आप 4 बाई 7 से, और देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 3 बाई 10, ये आपका क्या हो जाएगा आपका 4 बाई 14, है ना। अब इधर भी देख लीजिए आप 1 बाई 2, ये पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 7 का एलसीएम 35, 5 7 जा 35, तो 7 3 जा 21, और प्लस 7 5 जा तो 5 4 जा 20, तो कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस 21 41 बाई 2 इंटू 35, है ना। और इधर देख लीजिए 10 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 140, 10 14 का वैसे आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, ठीक है, 10 और 14 का कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 70 आएगा, और 10 7 जा तो 7 3 जा 21, और प्लस 14 से 14 5 जा तो 5 4 जा 20, तो देख लीजिए इधर भी आपका 41 बाई 70 आ गया, इधर भी आपका 41 बाई 70 आ गया। तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना, जो ओवर एडिशन होगा, इस तरह से हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक नोट देखिएगा, 0 जो है, फर्स्ट नोट, 0 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जीरो के पास कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है। देखिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप 0 को लिख सकते हैं 0 बाई 1, आप इसको जब इन्वर्स निकालेगा तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल, अब इसका जो उल्टा करेगा तो उल्टा क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 0, और हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि रेशनल नंबर वो सारा नंबर होगा, बट क्या होगा डिनोमिनेटर यानी हाउ 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि 0 के पास कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, या ऐसे भी बोल सकते हो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, आप इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को आप ये भी बोल सकते हो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1
है ना। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही 1 होगा, क्योंकि 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर भी 1 होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो mi मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 इज 1 एंड -1 एंड mi ऑफ एंड -1 इज -1। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 का भी 1 होगा और -1 का भी 1 होगा, ठीक है, बट 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स, फिर उसके बाद कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू बताऊंगा, और तब जाके आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना, और आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। हो सके तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।